हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि ध्यान दीजिएगा बेटा, हाई स्कूल मैथ ध्यान दीजिएगा, पहले चैप्टर से लेके 4 चैप्टर तक हम करा चुके हैं। ये 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी का। ये तीसरा टॉपिक है, आपका तीसरा वीडियो है बेटा। पहले में हम आपको समांतर श्रेणी का ध्यान दीजिएगा बेटा बेसिक पढ़ाएं, उसका परिचय बताएं और प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद ध्यान दीजिएगा और सार्वंतर, ये सारा चीज उसमें सिखाएं। सेकंड वाले में यनवा पद मतलब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये दूसरे वीडियो में कराएं। अब हम ध्यान दीजिएगा बेटा, ये तीसरा वीडियो है और आखिरी वीडियो है समांतर श्रेणी का, तो ध्यान देंगे आप लोग। इसमें हम आपको जो मनोहरे लगाता हो 5C इसको कर सकता है बेटा इसमें, और जो एनसीईआरटी ये भी है, उसमें दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी जो लगाता है राजीव प्रकाशन, ये 5.3 ये 1 से लेकर 6 प्रश्न अगर कर लेगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, वो पूरा का पूरा हल कर सकता है। ये समांतर श्रेणी का ध्यान दीजिएगा लास्ट वीडियो है और इसमें हम आपको सिखाएंगे बच्चों, क्या सिखाने वाले हैं, यन पदों का योगफल, यन पदों का योगफल। तो प्लीज यार, जो लोग पहली बार हैं वीडियो पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए यार, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आइए सवाल एक एक प्रश्न किया जाए, देखते इसमें क्या है। देखिएगा, तो इसमें लिखा है पहला प्रश्न, 5 + 8 + 11 + 14 प्लस डॉट 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 22 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है अंतिम पद 22वां पद है, पदों तक का ज्ञात कीजिए। इसका मतलब n बराबर कितना है, 22 है, ध्यान दीजिएगा। और ये कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि n बराबर क्या दिया बेटा, 22 दिया। ठीक, 22 पदों तक का योगफल ज्ञात करना आपको। तो बताओ, योगफल का मतलब है SN बराबर यस n, तो SN पूछ रहा है, लेकिन कौन सा SN पूछ रहा है, SN बराबर मतलब N22, SN 22 पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा SN 22। सूत्र क्या होता है, SN का फार्मूला क्या होता है, n पदों का योगफल बराबर होता है बच्चों n/2, कोष्टक में ध्यान दीजिएगा बेटा 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों ये सूत्र है n पदों का योगफल का सूत्र, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर 22 रखोगे तो यहां भी 22 रखोगे, यहां भी 22 रखोगे, और ये ए का मान का मतलब है प्रथम पद है, ध्यान दीजिएगा। यहां प्लस प्लस करके दिया है, आगे यहां 5, 8, 11, 14, 22 भी किया जा सकता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। योग बोलेगा तो योग कर दीजिए, इस रूप में है या कामा लगा के। चलिए आइए, तो इसका मतलब है हमें ज्ञात करना है क्या बेटा, यस 22 बराबर यन का मान 22 है, 22 रख दिया, बटे 2 है बेटा, सॉरी बटे 2 है, 2 रख दिया। ए का मान चाहिए, ए बेटा प्रथम पद ए होता है, प्रथम पद क्या होता है बच्चों, ए होता है, ये 5 हो गया ए का मान। अब डी क्या है, सार्वंतर है, पहले वीडियो में बता चुके हैं। जो लोग पहली बार हो उन दोनों को देखकर इसको याद देखिएगा, इसको आपको एकदम समझ में आएगा बच्चों। तो इसका मतलब डी चाहिए, तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। तो ये बच्चों डी बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा। तो A2 का मान क्या है, ये दूसरे स्थान पर A2 है, 8 माइनस A1 का मान क्या है, 5 है। तो डी बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 8 में से 5 गया बेटा, 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया। तो ये डी का मान रहा, n बराबर 22 है, आप उठा के रख दीजिए, SN मतलब n 22 का यस 22 का मान निकल जाएगा। क्लियर, तो इसका मतलब है बच्चों यहां a का मान रखेंगे, a का मान बोलो तो a का मान कितना है, 5 प्लस ध्यान दीजिएगा n का मान 22 बच्चों माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया, ये देखो 3 आ गया, 3 हो गया। अब देखिएगा बेटा, तो S22 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये क्या 2 से कट जाएगा, 11 दूना 22। बच्चों कोष्टक को पहले सॉल्व कर लीजिए, 5 दूनी 10
प्लस 22 में से एक गया 21, 21 में 3 का गुणा करोगे, ध्यान दीजिएगा 3 1 के 3, 3 दूना 6, 63 आ जाएगा। कैसे भाई? 21 3 63 भाई, 22 में से एक गया 21, 21 3 63। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर S22 इज इक्वल टू आ गया 11 गुणे ये क्या है 63 और धन 10 73 आ गया। 11 3 33, 11 7 77 और 77 3 80, 77 3 80, मतलब S22 बराबर कितना आ गया बच्चों? 803 आ गया। ये समझ में आ गया होगा कि 22 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और Sn का एक फार्मूला और होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसी 2 को हम ऐसे लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं देखिएगा, Sn बराबर, ध्यान दीजिएगा बेटा, n/2a बाहर लिखा और अंदर लिख रहा हूं 2a को लिख रहा हूं a प्लस ए। बोलो 2a को a प्लस ए लिख सकता हूं और प्लस यहां पर n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ इसको पूरा यही लिखा, 2a को लिखा a प्लस ए। दिख रहा है उधर? देखिएगा अब इसको आप पहचानिए। तो ये क्या है? an है। क्या है? an का फार्मूला बोले तो an बराबर होता था बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जितना अंडरलाइन किए बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह an लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो इसका मतलब Sn बराबर, आप ये भी फार्मूला याद रखेंगे, n/2 यहां पर a प्लस Sn, सॉरी an, क्या बेटा? an। ये देखिए तो an बराबर क्या है? ये है 2a की जगह हमने क्या लिखा? a प्लस ए। तो कुल मिला के Sn का फॉर्मूला ये भी है n/2 a प्लस an, nवां पद। ध्यान दीजिएगा ये भी Sn बराबर लगा सकते हो, Sn बराबर ये भी लगा सकते हो, जिसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों उसी को लगाएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो लोग पहली बार देख रहे हो प्लीज यार वो 2 वीडियो देखकर इसके बाद देखिए, ज्यादा आपको समझ जाएगा। वैसे तो बहरहाल पूरा का पूरा समझ आएंगे हम, उसमें दिक्कत नहीं। तो चलिए अब ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी 1 सेकंड लगेगा, इसको इरेज कर दे बेटा। ये एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला निकला क्या बेटा? Sn बराबर ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बोलो? n/2 कोष्टक में ध्यान दीजिएगा a प्लस an, सॉरी n पर an। ध्यान दीजिएगा ये 2 Sn का फार्मूला है, n पदों का योगफल का फार्मूला बेटा Sn बराबर n/2 a प्लस an, अभी जस्ट निकाला। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। 2 कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 ... के कितने पद हैं? कुल मिला के Sn का मान दिया, इतना योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी है 9, 17, 25 के कितने पद हैं, इसका मतलब n का मान पूछ रहा है बच्चों। Sn बराबर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। ये Sn बराबर दिया है, दे रखा है Sn बराबर क्या दे रखा है? 636 दे रखा है। Sn बराबर 636 दे रखा है और सीरीज दिया है इस पे 9, 17, 25 ... किया है। ध्यान दीजिएगा बेटा, समझिएगा। तो आपको Sn बराबर दिया है और पूछा क्या है? क्वेश्चन मार्क n बराबर कितने पद हैं, n का मान पूछा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। Sn बराबर क्या होता है फार्मूला? Sn बराबर ये फार्मूला होता है, इसी पर रख रहे हैं, चलिए यहीं पर रखे जाए। तो Sn का मान ये कितना है? 636 है बच्चों, बराबर करेंगे n का मान पूछा जा रहा है n/2। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब देखिएगा 2a, a का मान बोलो, a का मान ये है, a का मान क्या है? a का मान यहां से 9। d की मान की जरूरत पड़ेगी, d बराबर क्या होता है बोलो? a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, कुछ भी कर लीजिए। तो कितना है? 17 में से 9, 17 में से 9 घटाओ,
तो बताओ 9 8 17 8 आ गया। इसका मतलब है डी का मान 8, ए का मान 9 यहां पर रखिए और सॉल्व करिए। तो ये 2 इंटू ए का मान बोलो, ए का मान कितना बेटा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान बोलो, डी का मान बेटा यहां पर 8 रख। देखिए सॉल्व करिए, ये कितना है ध्यान दीजिएगा 636 बराबर ये कितना आ रहा n/2 है, 9 दूनी 18। ध्यान दीजिएगा बच्चों ये 18 आ गया प्लस का, और यहां पर कितना, चलिए बच्चों आइए देखते हैं। इसका मतलब है ध्यान दीजिएगा ये n/2 है, अगर हम इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हम यही काम कर रहे हैं। देखिएगा 636 बराबर देखिएगा बेटा n/2 इंटू हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं बच्चों, ताकि 2 से 2 कट जाए यार। तो 9 दूनी 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 8, 8 से कॉमन लिए 2 4 बचेगा। ये देखिए बताओ 2 9 18 और 2 चौके 8, ये पूरा हो रहा। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेटा। 636 बराबर देखिएगा n बाहर बैठा 9 ये प्लस का, जब 4 का गुणा इसमें भी करोगे इसमें भी करोगे 4n माइनस 4 1 के 4। यारे बच्चों 9 में से 4 जाएगा बेटा प्लस का 5 बचेगा, तो कुल मिला के 636 बराबर देखिएगा n और कोष्टक में क्या आ रहा बेटा प्लस का 5 और प्लस का 4n। अब देखिएगा इसका गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 636 बराबर देखिएगा बेटा n का गुणा करोगे तो 5n प्लस का 4n स्क्वायर आ गया। ये देखिए तो ये पूरा का पूरा दाहिने हाथ में जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को पूरा राइट हैंड साइड बना सकते हो। और इसको थोड़ा सा क्रम से लिख दीजिए, 4n स्क्वायर प्लस 5n लिखा जा सकता है, तो हम इसको पहले लिख रहे हैं। तो 4n स्क्वायर ध्यान दीजिएगा बेटा 4n स्क्वायर प्लस का 5n बराबर कितना है 636 है। 600 कितना है 36 है। समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा बेटा उधर प्लस है इधर बुलाओ माइनस हो जाएगा, तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0 आ गया। अब देखिए द्विघात समीकरण n का मान ज्ञात करना था, तो इससे 2 मान निकलेंगे। 2 मान निकलेंगे, जो पॉजिटिव होगा उसको ले लीजिएगा, जो नेगेटिव होगा उसको छोड़ दीजिएगा। जब ये इसको ये भाई क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को हल करना आपको आता है। 2 मूल निकलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, जो पॉजिटिव आएगा उसको ले लीजिएगा, नेगेटिव छोड़ दीजिएगा। आइएगा या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो उस कंडीशन में देखा जाएगा जैसा होगा उससे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा, चूंकि ये दिख रहा है सर। 4 का गुणा करोगे इसमें 4 छंग 24 कहीं 4, ध्यान दीजिएगा बेटा 4 तिहाई 12 2 14 एक हासिल 4 छंग 24 1 25 2544 आ गया। अब ऐसा बीच में ऐसा खंड करना बेटा कि गुणा करने पर 2544 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। तो देखिएगा बेटा इसका नहीं समझ में आ रहा, इसका बाद खंड कर दीजिए। हमें तो समझ में आ रहा 53 और 48 का गुणा करोगे बेटा 2544 आएगा, और 53 में 48 घटा दोगे तो आ जाएगा 5n। तो इसका नहीं समझ में आ रहा, अभाज्य खंड करके कर लीजिएगा। और भी प्रॉब्लम है द्विघात समीकरण को पढ़ा रखा बेटा, वहां देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। हमें आपको सिर्फ उद्देश्य है कि हमें समांतर श्रेणी पढ़ाना n पदों का योगफल के लिए। तो 4n स्क्वायर, जिसको भी द्विघात समीकरण में दिक्कत है बच्चों पीछे वीडियो पढ़ा बेटा, देख लीजिएगा वीडियोज में जाके। n स्क्वायर ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको हम लिख रहे हैं 53n माइनस का 48n। 53n में 48 से n घटाओगे, बोलो 8 5 13, इसका मतलब है 48 में 5 जोड़ोगे 53 आएगा कि नहीं आएगा, या 53 में 48 घटाओगे प्लस का 5n आएगा, और 53 में 48 का गुणा करके देखिएगा 2544 आएगा। अब देखिएगा माइनस का 600 कितना है बेटा 36 बराबर 0 है। समझिएगा इसको, इसमें n कॉमन बन रहा है बेटा, n कॉमन ले लीजिए तो 4n आ जाएगा, अब प्लस का यहां पर आ जाएगा 53। ध्यान दीजिएगा बच्चों यही कॉमन यहां भी बनना चाहिए, तो क्या ले लोगे 12 चौक 48, 12 कॉमन ले लिया जाए, तो यहां पर 4n माइनस का ध्यान दीजिएगा प्लस का
ये 12 का गुणा इसमें करोगे 53 में तो आ जाएगा 636। 600 कितना जाएगा 36 बराबर 0। समझिएगा बेटा, 12 का गुणा इसमें करोगे 12 चौक 48 माइनस का 48, 12 का गुणा इसमें करोगे 53 में बेटा प्लस का 53, प्लस गुणे माइनस माइनस होगा 636 आ जाएगा। बस हो गया यार, ये सेम है, कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या n माइनस 12, ध्यान दीजिएगा बेटा, और इसके बाद 4n प्लस का कितना 53 बराबर 0। जब एक बार बराबर 0 इसको करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस वाला छोड़ देना। जब एक बार बराबर इसको 0 करोगे n माइनस 4 बराबर 0 करोगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो कई पदों का योगफल 636 है जो कि समांतर श्रेणी है। तो कई पद है 12 पद है, 12 पदों का योगफल 636 आता है समांतर श्रेणी इसके लिए। समझ में आ गया। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, तीसरे की बारी है, इसको इरेज कर देना, इसके बाद बता रहे बेटा मिटा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 10 का योग ज्ञात कीजिए। कई पद है, कुछ पता चला भाई? 34 है, 32 है, 30 है, प्लस डॉट 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 10 का योग ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको कुल मिला के एस एन का मान, ध्यान दीजिएगा, कई पदों का योगफल पता नहीं जब तक चलेगा, कई पद है इसमें कोई पता नहीं, तो एन बराबर जब तक पता नहीं चलेगा भाई। ए बराबर क्या है इसमें देखिए, एन के फार्मूले एस एन बराबर एन एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ए चाहिए तो ए तो दिख रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो ए बराबर बच्चों क्या है 34 है। चलिए इस सूत्र में और क्या चाहिए, डी चाहिए। डी बराबर होता है बेटा a2 माइनस a1, सावधान रहिएगा, बढ़िया से लिखिएगा a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है 32 है, ध्यान दीजिएगा बेटा क्या है 32 है, और माइनस a1 का मान 34 है। बताओ डी बराबर 34 में 32 घटाओगे माइनस का 2 आ जाएगा, 32 2 34, माइनस का डी बराबर माइनस में आ गया, डी बराबर पता चल गया, ए बराबर पता चल गया, लेकिन जब तक यन नहीं निकलेगा, यन नहीं होगा, तब तक आप एन का मान निकाल नहीं सकते। भाई एन बराबर इतना होता, तो अब यन कैसे निकलेगा, यन निकलेगा हम बता रहे हैं, पिछले वीडियो में चले जाइए, दूसरा पढ़ा है यनवा पद। कौन सा पद, यनवा पद। तो बताओ यनवा पद है कि नहीं है, यनवा पद है। तो ए एन बराबर एनवा पद, ए एन बराबर कितना दिया 10 दिया, ध्यान दीजिएगा बेटा कितना दिया 10 दिया है। ए एन बराबर कितना दिया बच्चों 10 दिया। और ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ये सूत्र लिखे ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां लिख सकते हो बेटा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू बेटा डी। अब बराबर कितना है 10। समझिएगा ए का मान मालूम है 34 है, 34 रख दो बच्चों, 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान बोलो माइनस का 2 है, सावधानी पूर्वक रखिएगा, माइनस का 2 है बराबर 10। ध्यान दीजिएगा इस 2 का गुणा करो माइनस का, ये 34 है प्लस का ये आ जाएगा बेटा माइनस का, जब एन में गुणा करोगे तो माइनस का 2n और प्लस का 2 बराबर कितना बेटा 10। ध्यान दीजिएगा 34 में 2 जोड़ो 34 और 2 36, और इधर है क्या प्लस का 36, इसका मतलब 36 और प्लस का माइनस का सॉरी माइनस का 2n और बराबर का 10। ध्यान दीजिएगा बेटा ये प्लस का 36 है, जब उधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, तो माइनस का 2n बराबर का 10 और माइनस का 36। बताओ 36 में 10 गया, माइनस का कितना आ जाएगा 26, माइनस का कितना 26, माइनस से माइनस गायब, 13 दूना 26, n बराबर कितना आ गया बेटा 13, इसका मतलब 13 पद है। अब आप ये एन बराबर निकाल सकते हो। यस 13 का मान पूछ रहा है, एन बराबर मिल गया, एन बराबर मिल गया, यहां पर रख दीजिए, यानी एस 13 का मान पूछ रहा है, तो एस 13 बराबर एन, एन का मान कितना 13, 13 बटे 2, जहां जहां एन है वहां वहां 13 रख दो बच्चों। और ए का मान जान रहे हो 34 है, ध्यान दीजिएगा बेटा 34 गुणे 2 है, तो 2 गुणे 34 सॉरी, तो 2 गुणे कितना बेटा 34 या 34 गुणे 2, कोई दिक्कत नहीं। बोलो एन का मान 13 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान सावधानी पूर्वक बेटा माइनस का 2 है, ध्यान दीजिएगा माइनस का 2 इंटू, और ये कोष्टक बड़ा वाला बंद। ध्यान दीजिएगा बेटा यस 13 बराबर, ध्यान दीजिएगा 13 बटे क्या बेटा 2 है, ध्यान दीजिए यहां माइनस का 2 का पहले गुणा कर लो बच्चों,
तो ये 34 दूना दूना कर लीजिए, या तो कॉमन बनेगा, तो अभी देखते हैं, रुक जाओ देखते हैं क्या बन रहा है। तो गुणा कर लो, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 प्लस, अब यहां पर ये क्या है, 13 में 1 घटाओगे 12, अब 12 दूना 24, माइनस का 24 आएगा कि नहीं बोलो, फिर से चेक कर लो थोड़ा सा भाई। 13 में 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 12, अब 12 दूना 24, लेकिन प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 24। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये S 13 बराबर, ध्यान दीजिएगा ये आ जाएगा 13/2 गुणे, ध्यान दीजिएगा इसमें से आप 24 घटाओगे, 8 में से 4 गया बेटा 4 आएगा, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, ये भी 4 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। 8 में से 4 गया 4 आया, और 6 में से 2 गया 4 आया, तो ये 2 से काटोगे 22 दूना 44। अब ये 13 का गुणा कर दो बेटा, 13 दूना 26, 26 कहीं 6 हासिल 2, 13 दूना 26, 26 और 2 28, 286 आ गया। कितना आ गया बच्चों, तीसरे का ऑप्शन कितना है 286। तो इसका मतलब है इतना का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आराम से ज्ञात कर सकते हो। यन का मान नहीं दिया बच्चों, तब भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया जाए। चलिए बेटा, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या बच्चों, 4 में कह रहा है कि निम्न, ये देखो क्या, निम्न समांतर श्रेणी में है। निम्न समांतर श्रेणी का मतलब है कि ये जो तथ्य पूरा दिया है, क्या दिया है, a बराबर 7 तथा a 13 बराबर कितना 35 दिया है, तो d और यस 13 ज्ञात कीजिए। देखिएगा बेटा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा, निम्न समांतर श्रेणी में है। निम्न समांतर श्रेणी का मतलब नीचे जो दिया गया, तो नीचे जगह नहीं थी, यहां लिखे बेटा, ये जो दिया गया है ये समांतर श्रेणी में। कुल मिला के जो भी कुछ दिया गया है ये सब समांतर श्रेणी में। दिया क्या यार, a बराबर 7 है, a बराबर क्या बेटा 7 है, तथा a 13 बराबर कितना दिया 35, यानी 13वां पद 35 है दिया है। तो d और यस 13 का मान ज्ञात कीजिए। यस 13 का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है। क्या बच्चों, d का मान ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, एस 13 का मान ज्ञात करना है। एस 13 सॉरी यस 13, यस 13 का मतलब यसन, यन यन जहां जहां यन है वहां 13 रख दो। तो इसमें चाहिए आपको a का मान, तो a का मान आपको पता है, d का मान अभी पता चलेगा तब जाके, ये पूछा भी है पता चलेगा तब जाके यसन का मान निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, an का फॉर्मूला आप जानते हो, यनवा पद बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर आपके पास दिया है, a 13 बराबर इतना दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, an का फॉर्मूला यही है, तो a 13 बराबर लिखेगा a प्लस an बराबर a प्लस n माइनस 1, तो 13 माइनस 1, ध्यान दीजिएगा n माइनस 1, a 13 बराबर सॉरी a 13 बराबर ठीक है, इंटू d का मान निकालना है। अब समझिएगा, तो a का मान क्या है रखो, a 13 का मान क्या है, a 13 का मान कितना 35 है, 35 रख दिया गया। a का मान बेटा कितना 7 है, प्लस और ये 13 में से 1 गया, ये आ जाएगा 12d। समझिएगा बेटा, इधर प्लस है इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो 35 में बच्चों 7 घटा लो यार, तो ये 12d। ध्यान दीजिएगा बेटा, बताओ 35 में आप घटाओगे 7 तो कितना जाएगा, ध्यान दीजिएगा 28 आएगा भाई, 28 में 7 जोड़ो तो 35 आ जाएगा, 8 7 15 या 7 है 5, सही है। तो ये कितना जाएगा बेटा, 35 में 7 घटाओगे 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28। ध्यान दीजिएगा, इसको इंप्लाई दैट 12d बराबर लिख सकते हो ना, इंप्लाई दैट लगा के 28, कितना बेटा 28, और d बराबर लिख सकते हो 28 बटे गुणे में भाग में जाएगा 12, 2 से काट दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा 4 से काटिए, 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, यानी डी का मान आ गया बच्चों 7/3। डी का मान कितना है बच्चों 7/3। तो इसका मतलब डी का मान आ गया। इसके बाद पूछा S13, ये एस एन बराबर n/2, इसके फार्मूले पर रखिए, यस 13 बराबर, ध्यान दीजिएगा 13/2, ध्यान दीजिए बच्चों,
2a का मान बोलो बेटा कितना है, 7 है, 7 रख दो, प्लस का n का मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी का मान बोलो बेटा 7/3 है, 7 बटे क्या है 3। आराम से इसको सॉल्व करो। यस 13 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 13/2, 7 दूनी 14। देखिएगा बेटा अब बताओ 13 में से 1 गया 12, 12 ये 7 बटे कितना है 3 है, ध्यान दीजिएगा बच्चों 3 चौके 12, 7 चौक 28। इसका मतलब आ रहा है बेटा यस 13 बराबर 13/2 गुणे, ध्यान दीजिएगा 7 चौके 28 और ये 14 है बेटा, कितना है 14 है। 28 में 14 जोड़ो बेटा, एस 13 बराबर आ जाएगा 13/2 गुणे 8 4 12 कहीं 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 42 आ गया। 2 से काट दीजिए, 21 दूना 42, 13 का गुणा करिए, 13 1 के 13 कहीं 3 हासिल 1 ऊपर लिख देते हैं। अब एस 13 बराबर कितना आ जाएगा बोलो, एस 13 बराबर कुल मिला के आ गया 13 गुणे 21, तो एस 13 बराबर आ जाएगा बेटा 13 1 के 13 कहीं 3 हासिल 1 13 दूना 26 1 27, कितना आ जाएगा 273 आ जाएगा। तो ये रहा चौथे का रिजल्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा 100 और 200 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 और 200, ध्यान दीजिएगा 100 और कितना है 200 के बीच के सभी विषम संख्या, तो के बीच के सभी विषम संख्या का मतलब है तो बेटा 101 होगा पहला विषम संख्या, 103 होगा, ध्यान दीजिएगा 100 कितना होगा 3 होगा, ये दूसरा विषम संख्या। ऐसे डॉट 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 जाएगा बेटा, यहां थोड़ा सा 200 इधर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा बेटा ऐसे डॉट डॉट जाएगा, लास्ट में 199, 199, 199 एक जोड़ोगे कितना जाएगा, तो 199 भी क्या है बेटा विषम संख्या है, तो ये हो गया। तो कुल मिला के ध्यान दीजिएगा अब इन पदों का योगफल ज्ञात करना, कह रहा 100 और 200 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, तो योगफल का सूत्र यह है बच्चों, ध्यान देंगे। और इसमें योगफल के सूत्र में क्या क्या चाहिए आपको, पहला पद, तो पहला पद तो ये आ गया। अब ये नहीं रहेगा, इसके बीच विषम संख्याओं का योगफल, 100 और 200 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो पहला संख्या a बराबर तो आ गया बेटा 101, a बराबर काम चल गया। अभी n नहीं पता यार, n पता होगा d तो निकाल सकते हो, 103 में 100 ये बेटा d बराबर निकाल सकते हो a2 माइनस a1, a1 ये है a2 ये है, इसके बाद आगे आएगा। तो d बराबर 103 में बेटा 101 घटाओगे तो आ जाएगा 2 का अंतर। वैसे भी विषम संख्याओं का बीच का अंतर कितना होता है 2 होता है। डी का भी मान पता चल गया, लेकिन एन का मान अभी नहीं पता चला। फिर से यही कहानी है, जैसे सवाल नंबर इसमें आगे था, एन की जरूरत थी, उसमें एन पता ही नहीं था। तो इसका मतलब है आपको यहां पर एसन ज्ञात करना है, एसन के लिए एन चाहिए और ए चाहिए और डी, ए है आपके पास, डी भी है लेकिन एन नहीं है। तो एन कैसे ज्ञात करोगे, ये देखिएगा ये एनवा पद है, ये ए एन बराबर है, ध्यान दीजिएगा। तो ये ए एनवा पद है, ए एन बराबर आपके पास कितना है 199, यही है ए वन पद, मतलब एनवा पद, लास्ट पद यही है। तो एनवा पद के लिए ये फार्मूला क्या होता है, एनवा बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप इसके लिए फार्मूला लिख दीजिए बेटा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ध्यान दीजिएगा बेटा 199। यहां से ए का भी मान पता है, ए का मान कितना है 101 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान बोलो बेटा 2 है। अब बराबर कितना है 199। ध्यान दीजिएगा बेटा यहां पर 101 है और 2 का गुणा कर दीजिए, तो 101 प्लस 2 का गुणा करेंगे 2n माइनस का 2 बराबर कितना बेटा 199। ध्यान दीजिएगा बच्चों यहां पर भाई 2 इसमें से घट जाएगा, जब 2 घटेगा तो यह कितना आ जाएगा बोलो भाई, कितना आ जाएगा
101 है, 101 में एक कम करो तो 100, 100 में एक कम करो तो 199 आ गया। अब प्लस का कितना बेटा 2n बराबर कितना 199, 199। सॉरी गलत हो रहा। चलिए बच्चों, तो इसका मतलब इसका गुणनफल यह आ गया। तो कहने का ये मतलब है 101 में कितना घटाओगे 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा 99 आ जाएगा। भाई 100 101 में एक कम होगा 100 आएगा, एक और कम कर दीजिए 99 आ गया। प्लस का 2n बराबर कितना बेटा 199। इधर 99 प्लस में उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो कुल मिला के यह आ रहा बेटा 2n बराबर आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 199 में 99 घटा दोगे तो 2n बराबर आ जाएगा 100 और ये 50 दूना 100, कुल मिला के n बराबर क्या गया बच्चों यहां पर लिख देना है n बराबर कितना आ गया 50 आ गया। तो कुल मिला के ध्यान दीजिएगा 100 और 200 के बीच में कुल 50 विषम संख्याएं हैं, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो इनका योगफल ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा बेटा, योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है, आराम से इसे सूत्र पे रखिए। तो SN बराबर निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा N 50 निकाल रहे हो, कितना निकाल रहे हो 50। तो ये 50 बटे क्या हो जाएगा 2, ये 2 इंटू a का मान बोलो, a का मान इधर 10 यानी 101 है, 101 प्लस n बराबर 50 है माइनस का 1 इंटू डी का मान बोलो बेटा 2 है, 2 रख दिया गया, कुष्ठक बंद, आराम से सॉल्व कर लो। तो यस 50 बराबर ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको काटिएगा मत, हो सकता है कट पिट जाए, नहीं तो काट दीजिएगा बाद में, अभी जल्दबाजी ना करो, हो सकता है वैसे ही कट जाए। तो बेटा ये 2 का गुणा हो जाएगा तो 202 हो जाएगा। अब प्लस का ध्यान दीजिएगा, भाई ये क्या है 50 में एक घटाओगे 49 आएगा, कितना आएगा 49, 49 का मतलब ये 49 में 2 का गुणा करोगे 2 नवा 18, ध्यान दीजिएगा बेटा 2 नवा 18, 2 चौके 8, 8 1 9, 98 आ गया। इसको जोड़ दो बच्चों तो आ जाएगा S 50 बराबर ध्यान दीजिएगा 50 बटे 2 गुणे, इसको जोड़िएगा 8 2 10, 8 2 10 और 9 और 9 1 10, भाई 10 10 कहीं 10 हासिल एक, तो 9 9 में 0 जोड़ोगे 9, एक हासिल 10 एक हासिल, और यह आ जाएगा बेटा कितना 100 है एक हासिल 300, 202 में 98 जोड़ोगे 300 आएगा बेटा। देखो आराम से एक कट गया, कैसे कटेगा 150 दूना 300, 15 पचे 75, यस मतलब 15 बराबर आ जाएगा 50 बराबर आ जाएगा 50 में 15 पचे 75, 15 पचे 75 1 2 2 0, 7500 आ गया, कितना आ गया बेटा 7500 आ गया, यह आ गया। और आखिरी सवाल है बेटा छठवां प्रश्न, आराम से हो जाएगा, 1 सेकंड और रुकिए, आराम से हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, 6 में कह रहा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। गुणजों का मतलब 8 का प्रथम गुणा, 8 का गुणा, ऐसा कहे या प्रश्न कभी कभी कहता है कि प्रथम 8 से विभाजित होने वाले, तो भाई प्रथम 8 से विभाजित होने वाले 15 गुणज या गुणज पूछे या विभाजित होने वाले, बात एक ही है भाई। गुणा का मतलब क्या है 8 1 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, ये उसके गुणज है भाई। 8 1 के 8, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, ये भी 8 से कटेगा, तो चाहे विभाज्य कहे चाहे गुणन, उसको समझिएगा आप। तो इसमें कहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, इसका मतलब 8 1 के 8, 8 दूनी 16, ये 8 के प्रथम 15 गुणज, तो लिख दीजिए 8 1 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ऐसे डॉट 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 करके कितना लिखना है 15 पद तक, 15 पद तक पूरा मत लिखिए, ध्यान दीजिएगा। अब 15 पद तक, तो 15 पद n का मान पता चल गया,
ए का मान क्या है बेटा 8 है, ध्यान दीजिएगा। डी का मान क्या है बेटा 16 में से 8 घटाओगे, डी का मान आ जाएगा 8। ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया। कई पद है 15 पद, n बराबर कितना है 15 पद। ध्यान दीजिएगा बेटा, ए बराबर पता, एन बराबर पता, डी बराबर पता, एन बराबर आप जानते हो, इस फार्मूले पर रख दीजिए, आराम से निकल जाएगा योगफल ज्ञात करना। तो यस 15, 15 है ना, यस 15 बराबर 15/2, ध्यान दीजिएगा बेटा 2 इंटू ए का मान बोलो 8 है, प्लस का 15 माइनस 1 इंटू डी का मान बोलो बेटा 8 है। चलिए बच्चों, तो इसका मतलब पूरी वैल्यू पुट है, बस आपको सॉल्व कर देना। ध्यान दीजिएगा, यस 15 बराबर 15/2, 8 दूनी 16, प्लस भाई ये क्या है 15 में से 1 गया 14, 14 गुणे 8, यस 15 बराबर 15/2 बच्चों, यहां 16 प्लस देखिएगा 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, ध्यान दीजिएगा 112 में 16 जोड़ो, 6 2 8, तो एस 15 बराबर आ जाएगा बेटा 15/2 गुणे भाई 6 2 8 और 1 1 2, 128 आ जाएगा। बोलो 6 2 8 और 1 1 2, 128, 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 15 का गुणा करो बेटा, तो एस 15 बराबर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 15 चौके 60, 6 हासिल, 15 छक्का 90 और 90 6 96, 960 आ गया। कितना आ गया बच्चों 960 आ गया। तो इतनी यार मेहनत के साथ, ध्यान दीजिएगा बेटा, हम आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, तो प्लीज यार वीडियो आप लोग देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। जो भी कमेंट बन रहा है बेटा कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिए, आप लोगों को बताइए हाँ कैसा है क्या सिस्टम है। तो प्लीज यार आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अब तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।